बस 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 बस। कितने बस? 150। हैं? कितने? 150। क्या गोद में उठा के लाया है? मेरे साथ तू नहीं आया? 110 रुपए हैं बस, यही बनते हैं। और अंगी से कुरंगी तक का किराया। चल, ये क्या मौत के कुएं में बाइक चला रहा था पहले? चल निकल जा। धक्का लगा दूं? निकल बे। हेलो, हाँ। तुम कराची वापस आए? अभी तक वहीं हो? अरे नीलूजान, कहाँ? अभी यहाँ काम ही नहीं पूरा हो रहा। अरे तुम्हें पता है ना, मैं परेशान हूँ। क्यों? क्या हुआ? सब खैरियत? क्या मतलब क्या हुआ? तुम्हें बताया नहीं था कि साकिब भाई को पुलिस लेके गई है? ओहो, साकिब अभी तक घर वापस ही नहीं आया है? क्या मतलब, कैसे आएंगे वो वापस? उनकी जमानत नहीं हुई भाई। लो, अरे मैं समझ रहा था कि साकिब तो घर आ गया होगा। 3 दिन हो गए मेरी साकिब भाई से कोई बात नहीं हुई है। मुझे तो ये भी नहीं पता कि वो कौन से थाने में, और तो और उनके वकील का नंबर नहीं है मेरे पास। मैं तो बस सिर्फ तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ इस वक्त। अरे नीलमा, मैं वापस कैसे आऊं? अरे तुम्हारी जिम्मेदारी ही है, उसी को निभाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ ना। अरे मेरा तो काम यहाँ पे। क्या मतलब काम? छोड़ छाड़ के काम, वापस आओ फौरन। अरे नीलमा, मेरे पास तो 1 रुपया नहीं है भाई, मैं वापस कैसे आऊं? अरे पैसे होंगे तो तुम होगी तो मैं हूँगा। मैं भी किस फारिग इंसान के साथ पूरी जिंदगी गुजारने का फैसला कर रही हूँ, जिसके पास लाहौर से कराची आने तक का किराया नहीं है। ठीक कहते हैं साकिब भाई। क्या कहता है मेरे बारे में? यही कि तुम जैसे कंगले इंसान के साथ मुझे शादी नहीं करनी चाहिए। तुम एक बेकार और घटिया इंसान हो। तो ये राय है साकिब की मेरे बारे में। इसको तो इसकी औकात अब मैं बताऊंगा। 17 साल अब मजीद थाने में 2-4 दिन। हेलो, कहाँ खो गए हो? हाँ, हेलो। हाँ बोलो। क्या बोलूं मैं? मैंने जो बोलना था वो मैंने बोल दिया। नीलोजान, जो तुमने बोला मैंने सुन लिया, लेकिन अभी वापस नहीं आ सकता। अरे तुम्हारी मोहब्बत के हाथों मजबूर हूँ। मेहनत करूंगा, मैं मर जाऊंगा, मेहनत करूंगा, मैं कुछ भी करूंगा, तुम्हें हासिल करूंगा। हेलो। इसकी तो साकिब हल्का लग रहा मुझे। ये क्या? फोन काट दिया इसने? ये कितना ज्यादा बदल गया यार। हमारे सर पर मुश्किलों का पहाड़ तोड़कर ये अपनी जान बचा के भाग रही है। चाय। अरे वाह, थैंक यू। गरम गरम हाजिर। वैसे मैं बड़ी खुश हूं तुम्हारे इस फैसले से। शुक्र तुमने जिद तो छोड़ी। जिद नहीं थी मेरी। खैर जो भी है, बड़ा बचकाना फैसला था तुम्हारा। मैं मुतमईन नहीं हो रही। क्यों? तुमने तो कहा था कि इतना अच्छा इंसान है वो। तुम्हारी अम्मी का इतना एहतराम करता है। उसे तो इतना एहसास था कि उसने शादी के फंक्शन का बोझ तक तुम्हारी फैमिली पे नहीं आने दिया। इतना मत सोचो यार, शादी कभी ना कभी तो करनी थी। हाँ, लेकिन अभी ये वक्त मुनासिब नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। अच्छा एक बात मुझे बताओ, क्या तुम उसे बहुत नापसंद करती हो? नहीं यार, वो पसंद है मुझे। अच्छे इंसान है बहुत, मैं बहुत इज्जत करती हूँ उनकी। बस कुछ तलखियां हो गई थी जिसकी वजह से यार आयमा कहती है कि मैं खुद गर्ज हूँ। मैं सिर्फ अपना सोच रही हूँ। बताओ, क्या मैं सिर्फ अपना सोचती हूँ? मैं बहुत हर्ट हूँ उसकी इस बात से, और मुझे उसकी वजह से गिल्ट हो रही है। मैं तो हमेशा अपनी फैमिली का सोचती हूँ यार। आयमा खुद इतनी खुद गर्ज है यार। मैं तुम्हारी और तुम्हारी फैमिली की नफ्सियात से अच्छी तरह वाकिफ हूं, तो प्लीज आयमा की तो मुझसे बात ही मत करो। आयमा कह रही।
किसका मैसेज है? फेबिना मैम का। कह रही है तुम आ जाओ ऑफिस। चलो, अच्छा खुश खुश जाओ, क्योंकि वहां पे वकार से भी सामना होगा ना। कहीं उन्हें ऐसा ना लगे कि तुम इस शादी से नाखुश हो या मजबूरी में कर रही हो। उन्हें यही लगना चाहिए कि तुम उन्हें उतना ही पसंद करते हो जितना कि वो तुम्हें पसंद करते। अच्छा चलो, अपना मुंह ठीक कर लो। सही है। अच्छा चलो, मैं भी चलती हूँ, दरवाजे तक छोड़ाती हूँ। आ जाओ। चलो। मैंने लास्ट डे पे आरिफ साहब को सारे डॉक्यूमेंट्स ईमेल कर दिए थे और जितना पेंडिंग काम है वो भी मैंने उनको बता दिया था। अगर आरिफ साहब इतने रिस्पॉन्सिबल और सेंसिबल होते ना तो मुझे तुम पे रिलाई नहीं करना पड़ता। वो देखो कितने मजे से अपनी एनुअल लीव एंजॉय कर रहे हैं और यहाँ हम कंफ्यूज हो रहे हैं। इसलिए मैंने दुआ को भी साथ साथ इसी कर दी थी मेल। अच्छा सुनो, कल तुम तैयार है ना? मैं तुम्हें घर से पिक करूंगी। अच्छा हम कहाँ जाएंगे? क्या मतलब कहाँ जा रहे हैं? एक हफ्ते में शादी है, सारी तैयारियां करनी है। तुम्हारा और वकार दोनों के वेडिंग ड्रेसेस लेने हैं, दूसरे ओकेजन्स की भी चीजें लेनी है, तुम्हारी ज्वेलरी लेनी है। अच्छा जितने भी फंक्शंस हो रहे हैं ना उसके लिए एक मैंने वेडिंग प्लानर से बात की है। तुम्हारे जो भी आइडियाज हो तुम उससे शेयर कर दो। मैं जानती हूँ आपका सोशल सर्कल बहुत बड़ा होगा, काफी लोग होंगे मिलने मिलाने वाले, और आपको आपकी क्लास भी और रेपुटेशन भी मेंटेन रखनी होती है। जब भी आप इतनी हाई प्रोफाइल वेडिंग प्लान कर रही हैं। नहीं रोशनी, ये मैं किसी के सामने शो ऑफ करने के लिए थोड़ी कर रही हूँ, या मैंने इम्प्रेस थोड़ी करना है किसी को। मेरे भाई की शादी है, मैं खुशी से अपनी पसंद से उसे सेलिब्रेट करना चाह रही हूँ बस। नहीं वो तो आप ठीक कह रही हैं, लेकिन आप ये बात जानती है ना कि हम मतलब मेरी फैमिली ये सब कुछ अफोर्ड नहीं कर सकती। हाँ बिल्कुल ठीक है, तुम पे कोई फाइनेंशियल बर्डन नहीं होगा, ये सब कुछ मैं हैंडल करूंगी। लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगेगा ना कि मैं सब कुछ आप लोगों पे डाल दूं, और आप लोग का खानदान बहुत बड़ा है, आप लोग बहुत अमीर हैं, लेकिन हम लोग बहुत मिडिल क्लास और इस तरह के। तो एक रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आप शादी सादगी से कर लें तो। कैसी लड़की हो तुम? इस दिन को लेकर आम से आम लड़की के कितने अरमान होते हैं। तुम्हारी जगह कोई और लड़की होती ना तो इस वक्त मुझे सारी अपनी फैंटेसीज बता रही होती। लेकिन तुम्हारी जो ये सादगी है और जितनी तुम दूसरों से अलग हो, इसी वजह से मैंने तुम्हें अपने भाई के लिए चूज किया। और वकार को भी यही सारी बातें इंप्रेस करती। सो डोंट वरी, हर चीज तुम्हारी मर्जी से होगी, ठीक है? थैंक यू। अच्छा मुझे दूसरी फाइल भी दिखा दो ताकि मुझे पता चल जाए और कुछ अगर बाकी रह गया हो तो। हाँ